अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं ज़ैनुल हसन। मैं हूं अफसा आसिफ। इस बुलेटिन में साथ होंगी इकरा रियाज भी। हेडलाइंस आपने जानी। आगाज में आपको बताएं, कारोबारी हफ्ता शुरू होते ही स्टॉक मार्केट में कारोबार तेज। 100 इंडेक्स में 1200 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 81,000 की नफसियाती हद भी बहाल हो गई। इंडेक्स 81,184 पर जा पहुंचा। गुज़िश्ता हफ्ते मार्केट 79,944 पॉइंट्स पर बंद हुई थी। कारोबारी हफ्ता शुरू होते ही स्टॉक मार्केट में कारोबार तेज हुआ है और 100 इंडेक्स में 1200 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा देखा गया है। इसी हवाले से तफसीलात हासिल करेंगे। राशिद खान हमारे साथ मौजूद हैं। राशिद, बताइएगा, पिछले हफ्ते हमने ये देखा कि किस तरह से इंडेक्स ने ड्रॉप किया, अब फिर से इसमें तेजी देखी जा रही है, क्या कहते हैं माहिरीन? जी शुक्रिया। देखा पिछले हमने देखा था कि मार्केट में कुछ कमी आई थी और इंडेक्स जो है वो 80,000 के लेवल से भी नीचे आ गया था। और फिर जो आखिर इख्तिताम पर हमने देखा कि कुछ तेजी भी आई। आज नए हफ्ते का आगाज है और आगाज पर ही हम देख रहे हैं कि तेजी है। 1100 से ज्यादा पॉइंट जो है वो प्लस हुए और उसकी वजह यही बताई जा रही है कि जो हुकूमत फैसले कर रही है और IMF के साथ जिस तरह मुज़ाकरात चल रहे हैं और इम्कान यही है कि जल्द जो है वो फाइनल हो जाएगा। और या कुछ दिनों का कहा जा रहा है कि बहुत जल्द जो है, क्योंकि तमाम शराइत जो है IMF के वो माने गए हैं। बहुत शुक्रिया राशिद खान तमाम तफसीलात के लिए। नाज़रीन, 9 मई के मुकदमात की समाअत 12 अगस्त तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। शेख रशीद अहमद, शिबली फराज, कमल शोजब, जरताज गुल और दीगर मुलजिमान की हाजिरी लगाई गई। मुलजिमान की हाजिरी इंसदाद दहशत गर्दी अदालत के अमले ने लगाई। आज सानहा 9 मई के मुलजिमान में चालान की नकूल तकसीम किए जाने का इम्कान था। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद कहते हैं, हुकूमत बिजली के निर्ख मजीद बढ़ाने जा रही है। ये इस मुल्क में छीना झपटी चाहते हैं, मुल्क कीनिया की जानिब जा रहा है। मजीद कहा कि मईशत संभल नहीं रही, अब नवाज शरीफ नया बयानिया लाएंगे। मैंने बतौर वफाकी वजीर 5 साल माफ़ी दी थी। वो अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। जब वजीर बना तो पहले दिन मैंने 5 साल सबको माफी दी। मैं एस्टेब्लिशमेंट से आम माफी की अपील करता हूं। और सनम जावेद को आपने वकील के चैम्बर से उठाया है। अयूब खान के दौर में जो खुर्शीद कसूरी या एस.ए. रहमान या किसी वकील के चैम्बर में पहुंच जाता था, पुलिस उसको नहीं पकड़ती थी। पुलिस ने अपना वकार तो सत्यानाश किया है। आप बिजली के निरख और बढ़ाने जा रहे हैं। आप क्या चाहते हैं? आप इस मुल्क में खाना जंगी चाहते हैं? आप इस मुल्क में छीना झपटी चाहते हैं? आप इस मुल्क के हालात को इतना खराब कर देंगे कि किसी से संभाले नहीं जाएंगे। मुल्क कीनिया की तरफ जा रहा है, मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है। क्या ये नया बयानिया लाएंगे नवाज शरीफ? जब वजीर बना तो शहदाए करबला की याद में 8 मुहर्रम उल हराम के जुलूस आज बरामद होंगे। कराची में जुलूस नश्तर पार्क से बरामद होकर हुसैनिया इरानिया पहुंचेगा। जुलूस की गुजरगाह के अतराफ गलियां और रास्ते सील। M.A. जरा रोड, कॉरिडोर 3 और सदर के मुख्तलिफ मकामात पर रास्ते बंद। कराची में आज से 10 मुहर्रम तक ऑरेंज लाइन सर्विस मुअत्तल रहेगी। 10 मुहर्रम तक ग्रीन लाइन बस भी नहीं चलेगी। पेशावर, लाहौर, फैसलाबाद और मुल्तान समेत दीगर शहरों से भी जुलूस बरामद होंगे। हज़ारों पुलिस एहलकार जुलूसों की सिक्योरिटी पर तैनात। रूट्स पर गलियां बाजार बंद रहेंगे। महंगाई के बोझ तले दबे अवाम पर बिजली बम गिरा दिया गया है। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली के बुनियादी टारिफ में 7 रुपये 12 पैसे फी यूनिट का इजाफा किया गया। नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। माहाना 200 यूनिट तक सारिफिन 3 माह के लिए इजाफे से मुस्तस्ना करार दिए गए हैं। इसी हवाले से तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। कराची समेत मुल्क भर के लिए बिजली महंगी कर दी गई। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली का फी यूनिट बुनियादी टारिफ 48 रुपये 84 पैसे तक पहुंच गया। नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी। पावर डिवीजन की तरफ से नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके मुताबिक घरेलू सार्फिन के लिए बिजली के बुनियादी टारिफ में 7.12 रुपये तक इजाफा किया गया है। नोटिफिकेशन में माहाना 200 यूनिट तक वाले घरेलू सार्फिन को 3 माह के लिए इजाफे से मुस्तस्ना करार दिया गया। माहाना 201 से 300 यूनिट तक का टारिफ 7
₹3.12 इजाफे से 34.26 रुपए हो गया, जबकि महाना 301 से 400 यूनिट का टैरिफ ₹7.2 इजाफे से 39.15 रुपए हो गया। महाना 401 से 500 यूनिट का टैरिफ ₹6.12 इजाफे से 41.36 रुपए तक हो गया। इसी तरह महाना 501 से 600 यूनिट का टैरिफ ₹6.12 इजाफे से 42.78 रुपए हो गया। महाना 601 से 700 यूनिट का टैरिफ ₹6.12 इजाफे से 43.92 रुपए मुकर्रर और महाना 700 यूनिट से ज्यादा का टैरिफ ₹6.12 इजाफे से 48.84 रुपए हो गया। 18-20 घंटे की लोड शेडिंग होती है, उसके बावजूद बिजली भी महंगी हो जाती है। बिलों में इजाफा करते हैं, जालिमाना टैक्स 11 कम किस्म के टैक्स बिलों में। शहबाज शरीफ से हम ये मुतालबा करते हैं कि इतना जुल्म ना करो। आजकल हालात ऐसे हैं कि हम जॉब भी करते हैं, पूरा मंथ हम कमाते हैं और वो बिजली का बिल ही नहीं पूरा होता। हर बंदा रो रहा है कि क्या हो रहा है, 300 से ऊपर जाता है बिल और होता है, 400 जाता है बिल और होता है, 500 पे जाता है तो बंदे को हार्ट अटैक ही होता है। टैक्सेस को मिलाकर स्लैब के हिसाब से फी यूनिट टैरिफ की कीमत मजीद बढ़ जाएगी। माहाना 50 यूनिट तक लाइफलाइन सार्फिन के लिए 1 यूनिट 3.95 रुपए और माहाना 51 से 100 यूनिट तक लाइफलाइन सार्फिन के लिए 1 यूनिट 7.74 रुपए रहेगा। अभी आपको बताएं कि 9 मई को पुलिस स्टेशन को जलाने के मुकदमे पर समाअत पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी को कोट लखपत जेल में कमरा अदालत में पेश कर दिया गया। आज शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे बादुल हक से। जी बादुल हक, बताया गया समाअत से मुतालिक। जी, शाह महमूद कुरैशी को अडयाला जेल से कोट लखपत जेल मुंतकिल किया गया था, जिसके बाद अब उनके खिलाफ जेल में जो है ट्रायल शुरू है। अदालत में आज उन्हें जो है उन पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। गुज़िश्ता समाअत पर अदालत ने उन्हें उनके खिलाफ मुकदमे की चलान की कापियां तकसीम की थी और इसी मकसद के लिए उन्हें आज दोबारा तलब किया गया है। अभी कार्रवाई जारी है और अभी इस पर जो है कुछ देर तक मज़ीद जो है फैसला सुनाया जाएगा। जी ठीक है इबादुल हक, आपका शुक्रिया, आपने आगाह किया। मौसम का हाल कुछ यूं है कि कराची में समुद्री हवाओं को ब्रेक लग गई है। गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ है। शहर कायद में आज कहीं कहीं बूंदाबांदी का इम्कान है। महकमा मौसमियात का यह कहना है कि आइंदा 2 रोज़ में गर्मी की शिद्दत में इजाफा मुतवक्के है। इसी हवाले से बताएंगे नुमाइंदा GNN हमीद सोमरो। जी शुक्रिया। कराची में मौसम जुज़वी तौर पे अबरालूद है और इस वक्त भी सूरज और बादलों की आंख मिचोली जारी है। गर्मी की शिद्दत में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। कम से कम दर्जा हरारत 30.4 जबकि 37 डिग्री सेंटीग्रेड जो है रिकॉर्ड किया जा सकता है। समंदरी हवाओं की बंदिश की वजह से गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ है, जबकि आने वाले 2 दिनों के दरमियान कहा जा रहा है कि 39 सेंटीग्रेड तक गर्मी की शिद्दत में इजाफा रिकॉर्ड किया जा सकता है। हवा में नमी का तनासुब इस वक्त 77% है। समंदरी हवाएं बंद होने की वजह से शिद्दत में इजाफा हुआ है और माहिरीन की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि हल्की बूंदाबांदी भी कराची के मुख्तलिफ इलाकों में किसी वक्त भी हो सकती है। ताहम मजमूई तौर पर इस वक्त गर्म मौसम है और तकरीबन 30.4 जो है कम से कम और 33 डिग्री सेंटीग्रेड इस वक्त हरारत मौजूद है। NA 48 में मुबैना धांधली के खिलाफ अली बुखारी की अपील पर समाअत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक का स्टे ऑर्डर अदालत में पढ़कर सुनाया गया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने रिमार्क्स दिए कि स्टे को जाकर मॉडिफाई करवाएं तो हम इसको डे टू डे सुन सकते हैं। अगर ऑर्डर हो जाता है तो हम इसको छुट्टियों से पहले जो भी कार्रवाई हो सकती है कर लेंगे। अदालत ने केस की समाअत 24 जुलाई तक के लिए मुलतवी कर दी है। कराची में आज दोपहर 8 मुहर्रमुल हराम को मरकजी जलूस नेशनल पार्क से बरामद होगा। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। मजीद जान लेते हैं नुमाइश रंगी पर मौजूद अपने नुमाइंदे साकिब आलम से। जी बहुत शुक्रिया। हज़रत अब्बास अलमदार की याद में 8 मुहर्रमुल हराम का आज जो मरकज़ी मातमी जुलूस है वो नेशनल पार्क से बरामद होगा। आज जुलूस के जो शुरका हैं वो इमाम बारगाह अली रज़ा पर नमाज ज़ोहरैन अदा करेंगे, जिसके बाद जुलूस जो है वो अपनी मंजिल की जानिब गामज़न हो जाएगा। जुलूस की सिक्योरिटी के हवाले से अगर बात की जाए तो 17,000 से ज़ायद सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार हैं जो कि इस जुलूस को सिक्योरिटी फराम करेंगे। जुलूस की गुजरगाह में आने वाली जो तमाम तर
ज़्यादातर दुकानें और सड़कें हैं उनको रात गए ही कंटेनर और रुकावटें लगाकर सील किया गया था, जबकि जितनी भी दुकानें हैं उनको भी जो है वो बम डिस्पोजल स्क्वाड की मौजूदगी में चेकिंग के बाद जो है सील कर दिया गया है। जुलूस जैसे जैसे अपनी मंजिल की जानिब आगे बढ़ेगा, जुलूस से आगे जो है सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम होंगे। बम डिस्पोजल स्क्वाड और सुराग रजा कुत्तों की जो टीमें हैं वो भी जुलूस के आगे मौजूद होंगी, जो कि स्वीपिंग कर रही होंगी। इसके अलावा जुलूस की गुजरगाह में आने वाली जो बुलंद इमारतें हैं उन तमाम तर इमारतों पर भी जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार तैनात होंगे। जुलूस जो है वो सख्त सिक्योरिटी के अंदर निकाला जाएगा और अपनी मंजिल हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह पर इख्तिताम पर होगा। जी, रुक करेंगे कोयटा का, जहां पर हुकूमत की जानिब से वाटर टैंकर एसोसिएशन को रेट लिस्ट जारी कर दी गई है। शहर में फी टैंकर पानी की कीमत 1500 से 1800 रुपए मुकर्रर कर दी गई है। वाटर टैंकर एसोसिएशन ने सरकारी रेट को मुस्तरद कर दिया, जबकि सरकारी रेट पर अमल दरामद न करने पर इंतजामिया ने कार्रवाई करते हुए 6 मालिकान को गिरफ्तार और 3 ट्यूबवेल्स को सील भी कर दिया है। इसी हवाले से जानेंगे अब्दुल जब्बार से। जी शुक्रिया। बिल्कुल, ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से टैंकर एसोसिएशन को कोयटा शहर में पानी फ़रोख्त करने के लिए जो है बाकायदा तौर पर रेट लिस्ट मुकर्रर कर दिया गया है, जिसके तहत जो है कोयटा शहर में जो पानी की कीमत रखी गई, एक टैंकर पानी की कीमत 1600 रुपये से लेकर 1700 रुपये यहाँ पर मुकर्रर कर दी गई है। ताम इसके बावजूद जो टैंकर एसोसिएशन है उन्होंने ज़िला इंतज़ामिया के जो रेट्स हैं उसको मुस्तरद कर दिया है। टैंकर एसोसिएशन के रहनुमाओं का ये कहना है कि जो डीज़ल की कीमत में इजाफा हो चुका है, इसके साथ साथ जो बिजली भी काफ़ी महंगी है। ज़िला इंतज़ामिया को चाहिए कि जो टैंकर एसोसिएशन के 6 अफराद को गिरफ़्तार कर दिए गए उनको फौरी तौर पर रिहा कर दिया जाए और इसी तरह जो 3 जो ट्यूबवेल्स थे उनको सील कर दिए गए उनको डी सील किया जाए। अगर ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से इस पर किसी किस्म की अमल दरामद नहीं की जाती तो जिसके बाद जो है एहतजाज का सिलसिला शुरू कर दिया जाएगा और कोयटा शहर में जो पानी की सप्लाई है वो बंद कर दी जाएगी। जी, अभी आपको बताएं कि पीटीआई कारकुन सनम जावेद की गिरफ्तारी का मामला है। सनम जावेद को बलोचिस्तान पुलिस के हवाले करने का फैसला किया गया है। ज़राए के मुताबिक सनम जावेद की बलोचिस्तान में दर्ज मुकदमे में गिरफ्तारी डाल दी गई है। सनम जावेद को गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से हिरासत में लिया गया था। पीटीआई कारकुन सनम जावेद की गिरफ्तारी का मामला है। सनम जावेद को बलोचिस्तान पुलिस के हवाले करने का फैसला किया गया है। ज़राए के मुताबिक सनम जावेद की बलोचिस्तान में दर्ज मुकदमे में गिरफ्तारी डाल दी गई है। सनम जावेद को गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से हिरासत में लिया गया था। पीटीआई कारकुन सनम जावेद की गिरफ्तारी का मामला, सनम जावेद को बलोचिस्तान पुलिस के हवाले करने का फैसला किया गया है।